हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आज का नया वीडियो। हमारे सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वर्णमाला से संबंधित हम आज नए प्रश्नों और हिंदी भाषा के मुख्य तत्व से संबंधित कुछ नए प्रश्नों का आपके सामने हम जो गत वर्षों में आए हुए हैं उनका आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन नंबर है शब्द। पहला है शब्द, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है स्वर, चौथा है वर्ण। तो जल्दी बताइए, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वर्ड। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वर्ड। आगे चलते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। निम्न में से किसमें द्वित्व व्यंजन है, तो बताइए जल्दी। तो हमारे ऑप्शन इसमें सी सही है, दिल्ली। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि इसमें एक ही व्यंजन ला, दो एक ही व्यंजन है दोनों और एक साथ आए हुए हैं, इसलिए इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जैसा कि हम अगले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि छा एक हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसलिए छा बना होता है का और सा से। का और शा, बीच में जो निशान वाला सा होता है उसमें, तो इसलिए इसका जो शब्दकोश का इसका जो इसके वर्ण के बाद जो आता है वो है का। छा का आने का क्रम का के बाद होता है, इसलिए हम इसको छ के बाद रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार, पहला पार्श्विक, उच्चिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो प्रयत्न के आधार पर हमारा सही आंसर है पार्श्विक। सही आंसर है पार्श्विक। पार्श्विक हमारा जो है ला जो है हमारा पार्श्विक है। पार्श्विक का मतलब होता है, पार्श्व मतलब होता है पीछे। पार्श्विक उच्चारण में जब उच्चारण करते समय, किसी ला का जब उच्चारण करते समय जब हम करते हैं तो उस समय जो होता है, हवा जो होती है हमारी जीभ के बगल से निकलती है, दोनों साइड से बगल से। आप जिसे करिए ला, तो उसमें ऐसा लगता है कि बगल से हवा निकल रही है, तो इसलिए इसको पार्श्विक में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। शब्द, पहला है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है, तो इसमें सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। बताइए जल्दी। भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो हिंदी जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें भारोपीय परिवार की भाषा, किसकी, भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। निम्नलिखित में से कौन सी बोली भाषा या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए जल्दी। अगर आपको इनमें से जितना सही आंसर आपको आ रहा हो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, तेलुगु। इसका ऑप्शन है डी, तेलुगु। चलिए आगे चलते हैं। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, बहुत ध्यान से देखने वाला प्रश्न है ये। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा, विभाषा। जल्दी बताइए। राष्ट्रभाषा? जी नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा, देखिए हम जब हम हिंदी अपने हम
हिंदी को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वो राष्ट्रभाषा, जी नहीं, अक्सर कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम में, परीक्षाओं में कन्फ्यूजन होता है, जबकि राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा राजभाषा में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा, जल्दी बताइए, सोचिए, तब तक हम बता रहे हैं। ब्रजबुली इसका होगा पुरानी बांग्ला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं सब गत वर्षों में, लगभग इनका जो आने का क्रम है, हर वर्ष ये दोहराते ही रहते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा है जो आते रहते हैं, और इनके आने की लगभग मान चलिए 70% चांसेस रहते हैं हर परीक्षाओं में जिसमें हिंदी विषय होता है, तो उनमें इनका आने की जो संभावना होती है लगभग 70% मान के चलिए आपकी होती है। ब्रज भाषा है हमारी, ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रज भाषा है। पूर्व हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ब्रज भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। आगे देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या ब्राचर से? मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या अर्धमागधी या ब्राचर से? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। मागधी, सॉरी गलत, सौरसेनी, सॉरी गलती होगी, सौरसेनी निकल गया गलती, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? बहुत पूछा जाने प्रश्न है, बहुत सामान्य प्रश्न, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? और बहुत ही पेपरों में कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है हिंदी दिवस, 14 सितंबर। तो कंफ्यूज क्यों करता है? क्योंकि हमारे पास दो प्रश्न आते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आर्टिकल हमारा जो अनुच्छेद 343 है उसमें 14 सितंबर को ही राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अभी हाल ही में मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी इसलिए मनाया था क्योंकि नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 1900, सॉरी ये गलत टाइपिंग हो गई है, ये 1955 है। क्या है? 1955। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, जल्दी बताइए। बहुत बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये पीसीएस के एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है सुनीत कुमार चटर्जी, बीजी खेर, जीबी पंत, पीवी सुब्बोरायन। जल्दी बताइए। सुनीत कुमार चटर्जी, बीजी खेर, जीबी पंत, पी सुब्बोरायन। तो इसका सही आंसर है हमारा बीजी खेर। सही ऑप्शन इसका बीजी खेर। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान से देखिएगा। 11वां विश्व हिंदी दिवस 2018 ईस्वी में मनाया गया था। इसका जो आयोजन स्थल था कहां पर था? 11वां विश्व हिंदी दिवस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल कहां पर था?
ऑप्शन है नागपुर, मॉरिशस, फिजी, लंदन। नागपुर, मॉरिशस, फिजी, लंदन। सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। पहला जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था, अभी हमने आपको बताया। और हमारा जो 11वां हुआ था 2018 में, मॉरिशस में हुआ था। उसके बाद से अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। और भविष्य में जो आयोजित होने की योजना है वो भविष्य में वो फिजी में, 12वां जो होगा वो फिजी में होने की संभावना है इसकी। 12वां विश्व हिंदी दिवस फिजी में होने की संभावना है अभी। भाषाई आधार पर अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई, भाषा के आधार पर। जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय जो अलग अलग प्रांतों में भाषाएं बोली जाती, तो उस आधार पर लोगों के समूहों ने, मतलब प्रांत के आधार पर लोगों ने कहा कि जहां पर जो भाषा बोली जाती है उसी आधार पर राज्य का गठन कर दिया जाए। तो उस आधार पर सर्वप्रथम भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? उनकी मांग के अनुसार सबसे पहले कौन सा राज्य था जिसका गठन हुआ था? तो उसका ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। इसका डी ऑप्शन सही है। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है संस्कृत, पाली, हिंदी, अवहट। संस्कृत, पाली, हिंदी, अवहट। तो इसका सही ऑप्शन होगा हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर है देवनागरी। किसमें? देवनागरी। चलिए अगला चलते हैं। गुरुमुखी, इसका ऑप्शन था गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो इसमें देवनागरी हमारा सही है। दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारतीय, दक्षिण में हिंदी को मतलब दक्षिण के जो राज्य हैं हमारे, वहां पर अक्सर हिंदी के अलावा दूसरे जैसे तेलुगु हुआ, मलयालम हुआ, इन सब चीजों, ऐसी भाषाओं को बोला जाता था। तो वहां पर हिंदी को प्रचार करने के लिए जब ऐसा हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य को गठन करने की मांग उठी, तो उसको देखते हुए वहां पर दक्षिण में भारतीय हिंदी प्रचार सभा का, दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का वहां पे गठन किया गया। तो उसका मुख्यालय कहां पर है? उसका मुख्यालय कहां पर है? उसका मुख्यालय, ऑप्शन है इसका सी सही है, चेन्नई में है। उसका मुख्यालय चेन्नई में है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रजभाषा है इसका ऑप्शन, ब्रजभाषा है कौन सी भाषा? ब्रजभाषा है, इसका ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी हिंदी। तो हमने आज दोस्तों जो जितने क्वेश्चनों को इसमें डिस्कस किया है, लगभग सभी आए हुए प्रश्न हैं और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखिएगा वीडियो को और अंत तक देखिएगा। और आने वाली वीडियो, इसके आगे के चैप्टर की वीडियो, जो आने वाले प्रश्न हैं जो आ सकते हैं परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको हम जरूर आपके सामने जल्द से जल्द रखने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।